नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? प्लीज कमेंट कमेंट करके जरूर बताइए। 2 दिन से क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए मुझे खेद है। हम राज्यसभा के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, जबकि संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में संसद संसद का मतलब राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना को बताया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव निर्वाचन की आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा में जो उप सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मैंने आप लोगों को बताया। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये सब हम आप लोगों को बता दिए हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। राज्यसभा में जो राज्यों के सदस्य निर्वाचित होके जाते हैं वो राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी का निर्धारण चौथी अनुसूची में किया गया है। 12 अनुसूचियां होती हैं जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ये संविधान के चौथी अनुसूची में दर्शाया गया है। देखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। 8 में केवल दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली में 3 राज्यसभा सदस्य और पुडुचेरी में 1 राज्यसभा सदस्य है को राज्यसभा में स्थान दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन में अगर कुछ भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, निर्वाचन संबंधी विवाद, तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका द्वारा होता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो झगड़े होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में झगड़ों का निपटारा होता है। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आप सब लोगों को मैंने बताया। इसके अलावा 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये अनुच्छेद 83(1) में बताया गया है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, आप लोगों को पता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन नहीं होता। सदस्यों 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मैंने लिख दिया है, देखिए 229 सदस्य का निर्वाचन होता है प्रेजेंट टाइम में। 12 सदस्य का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है और दिल्ली के 3, 1 पुडुचेरी के, टोटल 245 सदस्य राज्यसभा में वर्तमान में हैं। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 हो सकती है। 250 में 245 का चुनाव होता है। यही यहाँ पे दिया है। नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में नामांकित की गई थी। ये 1980 में राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक। नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में नामांकित की गई थी। इसके अलावा अनुच्छेद 249 में क्या कहा गया है? राज्यसभा में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि
केवल राज्यसभा में संकल्प पारित करने के पश्चात संसद बना सकती है। इसका मतलब है राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का जो अधिकार है सर्वप्रथम राज्य सरकार को है। लेकिन अगर राज्यसभा को लगे कि राष्ट्रीय हित में है और वो विषय राज्य सूची में है, तो राज्यसभा एक प्रस्ताव या संकल्प पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। उस विषय का संकल्प राज्यसभा में पारित कर सकती है, लेकिन केवल पारित कर सकती है राज्यसभा में, ध्यान में रखना। लेकिन कानून बनने के लिए उसी संकल्प को राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो द्वारा जब विधेयक को मंजूरी दी जाएगी तो वो कानून बन जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में जो राज्य सूची के विषय हैं जो राष्ट्रीय हित में हो, राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा के संकल्प पारित करने के बाद संसद का मतलब राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद बना सकती है। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा राज्यसभा अनुदान मांगों में मतदान नहीं कर सकती। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास शक्ति बहुत थोड़ी है, ना के बराबर शक्ति है, तो राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। केवल उस पर इसका मतलब हुआ कि राज्यसभा में जो अनुदान मांग है उस पर केवल लोकसभा को सलाह दे सकती है। लोकसभा उस सलाह को माने या ना माने वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। अनुच्छेद 113(2) में अनुदान मांग लोकसभा में रखी जाएगी। ध्यान में रखना, अनुच्छेद 113(2) के तहत अनुदान मांग लोकसभा में रखी जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट ध्यान में रखना, स्टार लगा है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की आय एवं व्यय को प्रस्तुत विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों पर साधारण चर्चा होती है। साधारण चर्चा का मतलब 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अगला, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, जो मंत्रि परिषद होती है, मंत्रि परिषद में प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री आते हैं। मंत्री जो बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। तो अगर कोई विधेयक सरकार कब पराजित हो जाए? जब सरकार के विधेयक राज्यसभा में पारित ना हो। इसका मतलब है कि राज्य सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्यसभा में अल्पमत में हो, अगर पराजित हो जाए, इसका मतलब विधेयक पास ना हो, तो सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद, हमने बताया था आप लोगों को, मंत्रिपरिषद राज्यसभा में नहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी विधेयक राज्यसभा में पारित हो या ना हो, उस पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होती है, लोकसभा में नहीं पारित होता है, तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर सकती है। अगर लोकसभा में पारित ना हो तो राज्यसभा में पारित हो या ना हो, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया टोटल 250 सदस्य हैं, जिसमें 229 का चुनाव होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, दिल्ली के 3 सदस्य और पुदुचेरी के 1 सदस्य। लास्ट देखते हैं, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। मंत्री कौन बन सकता है? जो राज्यसभा का भी सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है और लोकसभा का सदस्य भी
मंत्री बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ध्यान में रखना। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी जी अमेठी से चुनाव लड़ी थी, वहां से वो हार गई थी, लेकिन मंत्री बनी थी। मंत्री बनने का मतलब है वो राज्यसभा की सदस्य थी। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा में कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु मतदान केवल राज्यसभा में करेगा, लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक, तो प्रधानमंत्री भी राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन जैसे कोई मंत्री बनता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो राज्यसभा का सदस्य है ना तो लोकसभा का सदस्य है। तो उसको 6 माह का समय होता है कि 6 माह में या तो राज्यसभा का सदस्य बन जाए या तो लोकसभा का सदस्य बन जाए। अगर 6 माह में वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनेगा तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। आप लोग ध्यान में रखना। ये मंत्री के बारे में बात किया गया है कि मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान राज्यसभा में ही करेगा, लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो में राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद कल हम किस राज्य में राज्यसभा को कितनी सीटें आवंटित की गई उसके बारे में देखेंगे, तब लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।